रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि आईपीएल फ्रेंचाइजियों को, यानी कि जो आईपीएल टीम के मालिक हैं, जो मैनेजमेंट है, उनको ये अधिकार होना चाहिए कि भाई साहब, अगर कोई हमने खिलाड़ी खरीदा है, वो अगर सिर्फ गेंदबाजी नहीं कर रहा है, ऑलराउंडर है और सिर्फ बल्लेबाजी कर रहा है, या फिर गेंदबाजी सिर्फ 2 ओवर करा रहा है, तो उसकी सैलरी से कटौती करने का अधिकार हर टीम के मैनेजमेंट को, फ्रेंचाइजी को जो है वो होना चाहिए। दरअसल ये बहस क्यों छिड़ी है? बहस छिड़ी है कोलकाता के ऑलराउंडर कैमरन ग्रीन को लेकर। कैमरन ग्रीन को इस सीजन का सबसे महंगा खिलाड़ी कोलकाता ने खरीदा था। 25 करोड़ 20 लाख रुपए देकर उन्होंने अपनी टीम में शामिल किया। केकेआर ने कैमरन ग्रीन पर खूब सारा पैसा बहाया, लेकिन जो खबरें निकल कर आ रही हैं कि कैमरन ग्रीन जो है वो पूरी तरीके से फिट नहीं है। लंबे समय से वो चोटिल थे। अभी हाल के समय में ही उन्होंने क्रिकेट ग्राउंड में दोबारा एंट्री मारी है, यानी कि फिट होकर वापस जरूर आए हैं। लेकिन अब खबरें क्या निकल रही हैं कि वो आईपीएल में केकेआर की तरफ से पूरे ओवर नहीं करेंगे। ऑलराउंडर हैं तो बल्लेबाजी तो करेंगे करेंगे, लेकिन पूरे ओवर नहीं करेंगे। अब रविचंद्रन अश्विन ने कहा है कि अगर वो सिर्फ 2 ओवर कराते हैं तो उनके 2 करोड़ रुपए काट देने चाहिए सैलरी से, यानी कि 25 करोड़ 20 लाख रुपए जो आपने दिए हैं उसमें से आपको 2 करोड़ रुपए काट देने चाहिए। अब इस पर बहस छिड़ी पड़ी है सोशल मीडिया पर। क्या वास्तव में ऐसा होना चाहिए कि भाई आपने कैमरन ग्रीन को खरीदा, आपने सबसे अधिक पैसा लगाया, क्यों लगाया? क्योंकि एक ऑलराउंडर है। आपने कहा कि रसल का, अगर हमारे पास अब रसल नहीं है तो हम उनके विकल्प के तौर पर कैमरन ग्रीन को अपनी टीम में शामिल करते हैं, क्योंकि धाकड़ बल्लेबाजी भी करते हैं और गेंदबाजी भी, तेज रफ्तार से गेंदबाजी करते हैं, अच्छी खासी स्पीड है। अब कैमरन ग्रीन को लेकर खबरें ये निकल रही हैं कि भाई ऑस्ट्रेलिया का जो क्रिकेट बोर्ड है वो उनको जो है पूरे ओवर करने की अनुमति नहीं देगा। तो अगर ऐसा होता है तो फिर 2 ही ओवर कराएंगे, और शायद हो सकता है कि ओवर ही ना कराएं, सिर्फ और सिर्फ बल्लेबाजी करें। आपने मार्स को भी देखा था लखनऊ की तरफ से, जब पिछला सीजन खेले थे तो बस सिर्फ बल्लेबाजी ही बल्लेबाजी की थी। बल्लेबाजी बहुत अच्छी की थी, इस पर कोई सवाल नहीं है, लेकिन उन्होंने गेंदबाजी करी ही नहीं थी, क्योंकि उनको वही जैसी इनकी दिक्कत है भाई, फिटनेस नहीं थी, चोट से उभर कर आए थे, और क्रिकेट का जो ऑस्ट्रेलिया का क्रिकेट बोर्ड है उसने अनुमति नहीं दी। तो क्या कैमरन ग्रीन को भी अनुमति नहीं मिलेगी? और अनुमति नहीं मिलेगी तो फिर कोलकाता को बड़ा झटका मिलेगा। और इसी को लेकर अश्विन ने अपने यूट्यूब चैनल पर बातचीत करते हुए जो मांग की है, जो बातचीत की है कि भाई हर फ्रेंचाइजी को यह अधिकार देना चाहिए कि अगर उसका खिलाड़ी जो उसने खरीदा है, जिस मतलब के लिए खरीदा है, जिस लक्ष्य के साथ खरीदा है, अगर वो नहीं करता तो उसकी सैलरी में कटौती होनी चाहिए। इस पर बहस चल रही है। आप क्या सोचते हैं कि ऐसा होना चाहिए? अपनी राय कमेंट में जरूर रखिएगा। वैसे अगर कोलकाता को देखते हैं तो कोलकाता को बहुत सारे झटके इस सीजन में लगे हैं। सबसे अधिक पैसा जब खरीदारी करने के लिए निकले थे, 15 दिसंबर या 16 दिसंबर को खरीदारी हुई थी 2025 में आईपीएल 2026 के लिए, तो उस समय पर सबसे अधिक पैसा केकेआर के पर्स में था। बहुत सारा पैसा उन्होंने लगाया भी। कहां कहां लगाया? कैमरन ग्रीन पर लगाया, मुस्तफिजुर रहमान पर लगाया, और इसके अलावा पथिराना पर भी 18 करोड़ रुपए लगाए थे। अब मुस्तफिजुर रहमान को तो भाई बाहर कर दिया गया, क्योंकि बांग्लादेश में हिंदुओं पर अत्याचार हो रहा था, और हमारे हिंदू संगठनों ने विरोध किया कि भाई एक बांग्लादेशी को हम इतना पैसा दे क्यों रहे हैं। जब विरोध होने लगा तो फिर भाई बीसीसीआई बीच में आया और केकेआर को निर्देश दिया गया कि भाई मुस्तफिजुर रहमान को रिलीज कर दो। रिलीज कर दिया, एक गेंदबाज कम हो गया। हर्षित राणा चोटिल हो गए, वर्ल्ड कप में भी नहीं खेल पाए थे। वर्ल्ड कप के मैच से पहले वार्म अप मैच में वो चोटिल हो गए थे, तो वो भी पूरे आईपीएल से बाहर हो चुके हैं। केकेआर को दूसरा झटका लगा। तीसरा झटका है पथिराना के तौर पर, यानी कि 3 तेज गेंदबाज। पथिराना भी अभी तक फिट नहीं है, और कहा जा रहा है कि अप्रैल मिड में, यानी कि 15 तारीख के बाद जो है वो टीम में जुड़ सकते हैं। कंफर्म नहीं है अभी ये भी, यानी कि 3 झटके लगे हैं तेज गेंदबाजी में। तो भाई गेंदबाज आपके पास बचेंगे कहां से, क्योंकि 3 तेज गेंदबाज तो आपके बाहर हो गए हैं। कैमरन ग्रीन एक ऑलराउंडर है जो तेज गेंदबाज भी है। अब देखना यह है कैमरन ग्रीन पर जो है जिम्मेदारी, दारोमदार ज्यादा बढ़ जाता है। अब उनको उनका क्रिकेट बोर्ड कितना परमिशन देता है कि आपको कितने ओवर कराने हैं, और उसी को लेकर अब बहस छिड़ी पड़ी है। बाकी आप किस तरह देखते हैं इस पूरी रिपोर्ट को? अपनी राय कमेंट में रखना बिल्कुल ना भूलेगा, और सभी खबरों को पहले पाने के लिए बेल आइकन दबाना बिल्कुल ना भूलेगा। धन्यवाद।